स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब आपका लास्ट पार्ट रहता है ओवरहेड वेरिएंस, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस निकालना है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है उससे एक्चुअल कितना डिफर करता है वो आपको निकालना है। लेबर वेरिएंस कर चुके हैं, मटेरियल वेरिएंस कर चुके हैं, सबसे मुश्किल एग्जाम्पल आपको मैंने करवा दिया है। और अब जो है लास्ट पार्ट होने वाला है ओवरहेड वेरिएंस। तो ये जो नोट्स में लिखा हुआ है डायरेक्टली मैंने यहीं पर लिख दिया है, इसीलिए वन नोट का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की, जो सबसे आसान है समझने में। सबसे सरल क्या है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। मतलब इसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर यानी कि रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस पढ़ते थे ना हम, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वही चीज यहां पर हमें करनी है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस वही है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स वर्कड। सिर्फ रेट चेंज हो रही है और रेट के डिफरेंस की वजह से जो आपका वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। कितना आ रहा है वो आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाएगा। और दूसरा है आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, कि आपने एफिशिएंटली काम किया उसकी वजह से फेवरेबल वेरिएंस आया, आपने आराम से काम किया, लेबर ने आराम से काम किया, जिस वजह से नेगेटिव वेरिएंस आया, अनफेवरेबल वेरिएंस आया। तो यहां पर इसका जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सी है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने एक्चुअली में लगे। और आप लोगों को तो मालूम है कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट। आप कोई भी आवर से कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स को। और इसीलिए अगर आप ज्यादा समय लगाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा समय तक जो है मशीन चलेगी, ज्यादा समय तक काम होएगा, लाइट का खर्चा लगेगा, ज्यादा समय तक बिजली की खपत होगी, तो उसके प्रोपोर्शनल आपके जो है वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो जो आपने रेट सेट करी थी वेरिएबल ओवरहेड की, रेट तो वही है, पर जितना टाइम आपने सेट किया था उससे अगर ज्यादा टाइम आपने ले लिया तो उस केस में आपका ये अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड में बस ये दो ही प्रकार के वेरिएंस होते हैं और इन दोनों का जो सम होता है वो पूरा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल कर आ जाता है। इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की बात करूं तो उसके लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कि आपके पेपर में पूछा ही नहीं जाता। अगर पिछले 3 4 5 अटेम्प्ट निकालोगे तो हो सकता है शायद ही एक बार कोई इसका क्वेश्चन आया हो। जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है, फिर भी हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके भी दो हिस्से हैं, एक है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बस आप ये दो ही कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी सबके लिए आप ये कॉन्सेप्ट ना पढ़िए। बाकी सबके लिए जो मैंने पीछे टेबल बनाई है, क्वेश्चन का आंसर कराया है, उसे दिमाग में रखिएगा। और मैं आपको पूरे सिलेबस में सिर्फ यही चीज रेक्टिफिकेशन के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ ये चीज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पुराने जो वेरिएंस करवाए वो भी नहीं। कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, रेट चेंज हो रही है, आवर्स चेंज हो रहे हैं, वो सब चीजें मैंने आपको समझाई थी कैसे निकलता है वेरिएंस अलग अलग टाइप का। मोटा मोटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, फिर उसके दो हिस्से क्या होते हैं, फिर उसकी सब कैटेगरीज क्या होती है। सिमिलरली लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, उसके दो हिस्से कैसे करते हैं, उसके बाद सब कैटेगरीज हम कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। यहां भी वेरिएबल ओवरहेड का मैंने आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब है आवर्स आपने ज्यादा काम कर लिया, कम काम कर लिया स्टैंडर्ड से, उस वजह से वेरिएंस निकल रहा है। और एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड रेट सेट करी, उससे अलग रेट पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया। यही फर्क है, कॉन्सेप्ट भी बैठता है, नाम से भी पता लग रहा है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम और सिर्फ आप ये पढ़ लेते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। रेट का डिफरेंस होगा, एफिशिएंसी आवर्स का डिफरेंस होगा, रेट स्टैंडर्ड लेनी है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो पूरा आपको ओवरहेड वेरिएंस समझ में आ जाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल पर फोकस करना है। आउटपुट गिवन है 30,000 का,
यूनिट्स में गिवन है, बजट बनाया, एक्चुअली में आपने 32,500 का आउटपुट प्रोड्यूस किया। आपने जो आवर्स एस्टिमेट करे थे, चाहे वो लेबर आर हो, मशीन आर हो, गिवन नहीं है, पर जो भी आपने आवर्स को एस्टिमेट किया था, अगर लेबर इंटेंसिव आप टेक्निक यूज कर रहे हैं तो लेबर आवर्स की बात हो रही है, और मशीन इंटेंसिव आप टेक्निक यूज कर रहे हैं तो मशीन आवर्स की बात हो रही है। तो आवर जो है यहाँ पर हमने 30,000 आवर्स एस्टिमेट करे थे, पर एक्चुअली में काम कितना हुआ है, 33,000 आवर्स। आपके जो फिक्स ओवरहेड थे, हमने बजट बनाया था 45,000 का, एक्चुअली में हुआ है 50,000। जो वर्किंग डेज हमने तय किए थे 25 डेज हमने तय किए थे, बट एक्चुअली में हमने 26 डेज काम किया। वेरिएबल ओवरहेड भी आपके हुए 60,000 और 68,000 के, बजटेड थे, एक्चुअल में इतने हुए। आपको ओवरहेड के वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, तो जो भी चीजें हमें अपने आंसर के लिए चाहिए वो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप इतने टाइम से कर आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड रेट होता है, स्टैंडर्ड आवर होते हैं कुछ, वो सब चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट जो है वो है बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड आवर्स। आप स्टैंडर्ड रेट निकाल रहे हैं, जैसे लेबर की स्टैंडर्ड रेट हम निकालते थे, मटेरियल की आप निकालते थे, वैसे ही आप ओवरहेड्स की भी एक स्टैंडर्ड रेट निकाल रहे हैं। अभी मैं फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा हूं, वेरिएबल की बाद में निकालेंगे। तो बजटेड ओवरहेड आपके 45,000 के हैं, बजटेड आवर्स आपके 30,000 के हैं, तो पर आवर की एक रेट निकल गई 1.5 रुपीज पर आवर। ये आपने स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर ली। अब आपको स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये मैं आपको पिछली क्लासेस से बताते आ रहा हूं कि जब भी मैं स्टैंडर्ड आवर बोलूंगा, स्टैंडर्ड बोलूंगा, तो वो स्टैंडर्ड आप एक्चुअल आउटपुट के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज आप मैच नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं 30 घंटे लगते हैं 100 यूनिट्स के लिए, बना आप 200 यूनिट रहे हैं, तो 200 यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। सिमिलरली यहां पर जो 30,000 आवर्स दे रखे हैं वो 30,000 यूनिट्स के लिए दे रखे हैं, यानी 1 घंटा 1 यूनिट के लिए दे रखा है, तो 32,500 के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 32,500 आवर्स होने चाहिए। 32,500 यूनिट्स के लिए 32,500 आवर्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इसका मतलब कितने हैं, 32,500 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितनी है, 1.5 रुपए पर आवर की, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर जो है वो है 32,500 आवर। बजटेड आवर्स कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है, बजटेड आवर्स कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है बजटेड आवर्स 30,000 आवर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड रेट निकाली, और जैसा हम हमेशा निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो हमने कैलकुलेट करे। अभी तक हमने बस इतना ही किया है। और जो रिवाइज बजटेड आवर्स हैं, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था RBH लिखा हुआ था, रिवाइज बजटेड आवर्स, उसका मतलब होता है बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज वर्कड। ये जो आपके बजटेड आवर्स हैं 30,000 आवर्स, ये 25 दिन के लिए हैं। अब आप देख रहे हैं बजट फॉर 26 डेज कितना होगा, बजटेड आवर्स फॉर 26 डेज कितना होगा। ये 30,000 आवर जो है 25 दिन के लिए हैं, तो एक दिन के लिए कितना होएगा, 30,000 बाई 25, 26 दिन के लिए कितना होएगा, 30,000 बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 26, 31,200 आवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड की अगर हम वेरिएंस निकालेंगे तो हमें ये चीजें चाहिए होगी। क्या क्या चीजें चाहिए होगी, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बजटेड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आवर्स, चाहे वो मशीन आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपको स्टैंडर्ड आवर दिए होंगे बजटेड आउटपुट के लिए, आपको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद आप देखेंगे बजटेड आवर्स कितने हैं और रिवाइज बजटेड आवर्स कितने हैं। मतलब कि अगर आपने जितने दिन का बजट बनाया, अगर उससे भिन्न एक्चुअली में ज्यादा दिन या कम दिन काम होता है, तो उसके हिसाब से बजटेड आवर्स कितने आएंगे। और लास्ट चीज आपको देखनी है एक्चुअल रेट क्या है फिक्स्ड ओवरहेड की, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। 50,000 जो है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, 33,000 एक्चुअली आवर्स वर्कड है। कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000 33,000, आपकी रेट निकल कर आ गई 1.5151। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो टेबल बनाएंगे उसमें ये सभी चीजें चाहिए होगी। टेबल क्या है, टेबल ये बहुत सिंपल सी है, इसे आप जरा ध्यान से देखिएगा और आपके सारे फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस निकल कर आ जाएंगे सभी। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय
revised budgeted hours, standard rate multiplied by budgeted hours and then actual rate multiplied by actual hours. यहां पर आपने क्या शिफ्ट किया, स्टैंडर्ड आवर की जगह एक्चुअल आवर कर दिया. यहां पर क्या शिफ्ट किया, एक्चुअल आवर की जगह रिवाइज बजटेड आवर कर दिया. यहां पर क्या शिफ्ट किया, रिवाइज बजटेड आवर से आर हटा दिया, बजटेड आवर्स कर दिया. और यहां पर क्या शिफ्ट किया, यहां पर आपने दो चीजें चेंज कर दी है, एक्चुअल रेट भी कर दिया और एक्चुअल आवर्स भी कर दिया. ये स्टैंडर्ड रेट भी कर दिया और बजटेड आवर्स भी कर दिया. यानी आपने बजट बनाया 45,000 का, एक्चुअली में आया 50,000. ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस. बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ये जो है यहां पर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर. तो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स का रेट सेम है, सिर्फ स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का डिफरेंस हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कितना डिफरेंस आया अमाउंट में. तो ये क्या है, आवर्स का डिफरेंस क्या बताता है, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. यहां पर आपकी स्टैंडर्ड रेट है, यहां भी स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल आवर्स है या रिवाइज बजटेड आवर्स हैं, रिवाइज बजटेड आवर्स. एक्चुअल आवर्स जो है वो 26 दिन के हैं, रिवाइज बजटेड आवर्स है वो भी 26 दिन के हिसाब से हैं, पर बजट है 26 दिन के हिसाब से. दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कैपेसिटी वेरिएंस, कि 26 दिन के हिसाब से आपका बजट इतना था, आपने इतना काम किया, तो आपने अपनी कैपेसिटी ज्यादा पे काम किया, कैपेसिटी कम पर काम किया. जो डिफरेंस आएगा वो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. ये 26 दिन का है रिवाइज बजटेड आवर्स, और ये जो बजटेड आवर है ये 25 दिन के हैं, जितने दिन का बजट बना था. दोनों का डिफरेंस आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. और ये तीनों का जो सम है वो है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. क्या निकला, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. मतलब कि आपका बजट इतना था 45,000 का, एक्चुअल ये आया, तो बजट माइनस एक्चुअल जो है वो आपका आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस. और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपका क्या है, वो है आपका स्टैंडर्ड इतना था और बजट इतना था. अगर बजट से स्टैंडर्ड डिफर करेगा तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वो है वॉल्यूम. कारण आपने यहां पर बजटेड आवर्स लिखे हैं और यहां पर आपने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखे हैं. यानी कि अगर आपने आउटपुट बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसके हिसाब से कितने आवर्स होने चाहिए वो आपने यहां पर लिखे हैं. तो इसीलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकलते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड और बजट का जो डिफरेंस आएगा वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस आएगा. हालांकि इसके 3 सब कैटेगरीज हो सकती है. एक है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एक है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. कैलेंडर तो नाम से ही आपको सुनकर लग रहा है कि ज्यादा दिन या कम दिन बजट में हुए होंगे, उससे जो डिफरेंस आया वो आपका कैलेंडर वेरिएंस होगा. दैट मीन्स स्टैंडर्ड रेट यहां भी है, स्टैंडर्ड रेट यहां भी है, बस यहां पर आपने रिवाइज बजटेड आवर्स निकाले हैं. रिवाइज बजटेड आवर्स निकाले हैं, जितने दिन आपने काम किया उसके हिसाब से उतने दिन का बजट क्या होना चाहिए था, और आपने बजट कितने दिनों का बनाया, वो बजटेड आवर्स कितने थे. जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा कैलेंडर वेरिएंस. जो आपका कैपेसिटी वेरिएंस है वो बहुत सिंपल सा है. आपका कैपेसिटी वेरिएंस कहता है कि आपने एक्चुअली में इतने घंटे काम किया, पर जितने भी दिन आपने काम किया उसमें आपका बजट इतना था. रिवाइज्ड बजटेड आवर, 26 दिन आपने अगर काम किया है, 26 दिन आपने काम किया तो 26 दिन का जो बजट था वो इतना था और एक्चुअली में आपने इतना काम किया. तो ये आपकी कैपेसिटी वेरिएंस है. दिन तो सेम है, ज्यादा या कम आपने आवर्स काम किया बजट से, वो आपका कैपेसिटी वेरिएंस आ गया. और जो आपकी एफिशिएंसी है वो कहता है कि एक्चुअल आउटपुट के लिए ही स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट के लिए ही स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए था, और आपने एक्चुअली में इतने आवर्स काम किया है एक्चुअल आउटपुट के लिए. तो अब जो डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वो आएगा आपकी एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर भी एक्चुअल आउटपुट के लिए है और एक्चुअल आवर्स भी एक्चुअल आउटपुट के लिए लगे. तो स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट के लिए इतना होना चाहिए था, बट आपने एफिशिएंटली काम किया. अगर ये पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने इनएफिशिएंटली काम किया. ये चीजें हो सकती है. अगर इन तीनों का टोटल करेंगे तो भी वॉल्यूम वेरिएंस ही आएगा, तो तब भी वॉल्यूम वेरिएंस ही आएगा. बट आपको यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि तीनों का सम कैसे वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है, अलग अलग कैसे नहीं आ रहा. आपको सिर्फ समझना है कि वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस.
अब किस चीज से आप किसका डिफरेंस ले रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि उस वेरिएंस का नामकरण क्या है। अब मान लेते हैं यहां पर आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब बजट और एक्चुअल का डिफरेंस क्या है, वो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो आपका है स्टैंडर्ड और बजट का डिफरेंस, क्योंकि स्टैंडर्ड और बजट में डिफरेंस वॉल्यूम का आएगा। आपने स्टैंडर्ड बनाया एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से और आपने बजट बनाया था बजटेड आउटपुट के हिसाब से, तो इन दोनों का डिफरेंस वॉल्यूम वेरिएंस है। दिमाग लगाइए, फॉर्मूले को ज्यादा डिकोड मत करिए, कॉन्सेप्ट को डिकोड करिए। वॉल्यूम वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट, वॉल्यूम का डिफरेंस है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर जब आप निकालते हैं तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से आप आवर्स को कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है। रेट सेम ही है, स्टैंडर्ड रेट है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, कि भाई एक्चुअली में इतने घंटे काम किया, इतना करना चाहिए था, इतने स्टैंडर्ड था। एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब है एक्चुअली में आपने इतना काम किया, पर आपको जो बजट हमने बनाया था, जितने भी यूनिट्स का बजट बनाया था 26 दिन के हिसाब से, जितने दिन आपने काम किया उसके हिसाब से जो बजट बनाया था वो इतना था, और एक्चुअली में आपने इतना काम किया। तो रीजन क्या हो सकता है, आपने जरूर कम या ज्यादा कैपेसिटी पर काम किया होगा, ज्यादा यूनिट्स या कम यूनिट्स बनाए होंगे, जिस वजह से एक्चुअल आवर ज्यादा या कम लगे, और उसका डिफरेंस आपका कैपेसिटी वेरिएंस है। कैलेंडर वेरिएंस यानी कि आपका जो बजट है, एक्चुअल दिनों के लिए जो बजट है, और जितने दिन का आपने एक्चुअली में बजट बनाया उसका जो डिफरेंस है वो है कैलेंडर वेरिएंस। इन तीनों का टोटल है वॉल्यूम वेरिएंस। आपको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको ये टेबल याद होती है तो काम खत्म, टेबल याद नहीं होती है तो मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, एक एक दोबारा समझा दिया आपको। सीए फाइनल में आपको ये टेबल नहीं कराई जाती, सीए फाइनल में आपको सिर्फ बोला जाता है कैपेसिटी वेरिएंस क्या होना चाहिए, सोचिए और अपने दिमाग लगाइए, फिर आप खुद ही दिमाग लगाकर फॉर्मूला बना लेते हैं। यहां पर आपका काम इजी करने के लिए एक टेबल बना दी है कि इस टेबल में डालिए ये एफिशिएंसी वेरिएंस, ये कैपेसिटी वेरिएंस, ये कैलेंडर वेरिएंस, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन तीनों का टोटल जो है वो है वॉल्यूम वेरिएंस। बात खत्म, टेबल बनाकर काम हो गया, सारी चीजें आपने डाली और काम खत्म, सारे आंसर आ गए, 8 नंबर का काम खत्म हो गया। समझना है तो समझा भी दिया है, ऐसे करना है तो ऐसे भी कर दिया। और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस तो सबसे आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि इसके बस दो ही पार्ट्स होते हैं, एक है एक्सपेंडिचर, एक है एफिशिएंसी। आपने स्टैंडर्ड रेट निकाल ली कि 60,000 रुपीज है वेरिएबल ओवरहेड 30,000 आवर्स के लिए, और एक्चुअली में 68,000 हुआ है वेरिएबल ओवरहेड 33,000 आवर्स के लिए। तो आपने निकाली स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज पर आवर और एक्चुअल रेट है 2.06 पर आवर, यही निकालनी, और कुछ तो नहीं निकालना। एक है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब है कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं और एक्चुअली में आपने कितना काम किया, उसी को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट तो सेम रहेगी, पर स्टैंडर्ड आवर जो एक्चुअल आउटपुट के लिए होने चाहिए थे और एक्चुअली में कितने आवर्स आपने काम किया, उसका डिफरेंस है आपने एफिशिएंटली काम किया या बेकार काम किया। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए था 2 रुपीज पर आवर के हिसाब से, एक्चुअली में आपने 32,500 यूनिट्स बनाए, आपका जो स्टैंडर्ड है वो 1 आवर पर यूनिट है, आपने 32,500 यूनिट्स बनाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 32,500 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपी पर आवर, ये आपका स्टैंडर्ड आ गया वेरिएबल एक्सपेंस। स्टैंडर्ड रेट 2 रुपी पर आवर है, एक्चुअली में आपने 33,000 आवर्स काम किया, तो आपने एक्चुअली में वेरिएबल ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब कराए, 66,000 के एब्जॉर्ब कराए। डिफरेंस क्या है, 1000। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंटली काम करोगे, जल्दी काम कर लोगे, तो मशीन आवर, लेबर आवर कम लगेंगे, जिससे कि जो बाकी सारे खर्चे हो रहे हैं ऊपर के वो भी कम लगेंगे, क्योंकि आपने जल्दी काम कर लिया। जितना लेट काम करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उतना ज्यादा सुपरवाइजर का टाइम लगेगा, उतना ज्यादा आपका समय लगेगा, ज्यादा ओवरहेड के एक्सपेंस होंगे। तो इसीलिए आवर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेरिएबल ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बोलता है कि देखिए आपका स्टैंडर्ड रेट ये रहा, एक्चुअली में आपने इतना काम किया, आपकी एक्चुअल रेट ये रही, एक्चुअली में आपने इतना काम किया। एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि आपका रेट में डिफरेंस होने की वजह से कितना खर्चा बढ़ाया, कम हुआ। आपकी स्टैंडर्ड रेट थी 2 रुपए पर आवर, एक्चुअली में 33,000 आवर काम किया आपने, एक्चुअल रेट है 2.06 पर आवर और आपने 33,000 एक्चुअली में काम किया। तो ये था आपका
स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आपका जो एब्जॉर्ब आपने करवाया होगा 66,000 और एक्चुअल एक्सपेंस हुआ आपका 68,000 का, तो 2,000 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया, रेट की डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आ गया। क्योंकि जब भी आप एब्जॉर्ब कराते हो तो आपकी रेट तो स्टैंडर्ड रहती है, बट आप एक्चुअल आवर्स जितना काम किया उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करवाते हो। ओवरहेड के चैप्टर में हमने किया है। और अगर एक्चुअल जो रेट थी, बिजली की रेट वगैरह थी और जो चीजों की रेट थी वही एक्चुअली में ज्यादा लग गई जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा उससे, तो फिर ये वेरिएंस आएगा, और वेरिएंस आएगा तो फिर इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसको हमें सौंपना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अगली बार नहीं होना चाहिए, ये अगली बार का जो स्टैंडर्ड है वो हाई सेट करना। ये सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। अगर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपको देखना है तो कुछ नहीं है, वो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका आएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल 3000 एडवर्स। और सिमिलरली अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस को प्लस कर लेंगे। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये करीब करीब 1250 निकल कर आएगा, 1250 निकल कर आएगा। और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप कैसे करेंगे, 1250 ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका एक्चुअल है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, हर जगह तो हम यही करते आ रहे हैं, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो। अगर आप स्टैंडर्ड में से आप एक्चुअल माइनस कर दोगे तो आपके पास पूरा वो वेरिएंस आ जाएगा। पर फिर उसकी सब कैटेगरीज हो सकती है कि एक्सपेंडिचर की वजह से कितना है, वॉल्यूम की वजह से कितना है, और वॉल्यूम की वजह से भी अगर है तो उसकी 3 सब कैटेगरीज और हो गई, जिसे या तो आप समझ सकते हैं जैसे समझाया, नहीं तो आप ये टेबल याद कर सकते हैं कि बस टेबल में डेटा डाला, आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, डिफरेंस यानी एफिशिएंसी, एक्चुअल आवर रिवाइज बजट आवर, डिफरेंस यानी कैपेसिटी की वजह से आ रहा है। रिवाइज बजट आवर जो है 26 दिन के लिए हैं, बजट आवर जो निकाले हैं वो 25 दिन के लिए निकाले हैं। कैलेंडर वेरिएंस, बजट आपका इतना है, एक्चुअल आपका इतना है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करोगे तो आपका आएगा पूरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और अगर आप बजट को एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो आपका आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बात समझ में आ गई आपकी? दोबारा से आपको यहां पर थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस मटेरियल की वजह से हो सकता है, मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस हो सकता है, लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस हो सकता है, ओवरहेड की कॉस्ट का वेरिएंस हो सकता है। ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड भी आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी आते हैं। मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलता है कि स्टैंडर्ड कितना था और एक्चुअली में कॉस्ट कितनी आई। टोटल स्टैंडर्ड निकालो, टोटल एक्चुअल निकाल लो, यानी स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये स्टैंडर्ड था हमारा, और एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल था। डिफरेंस क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हालांकि हम इसकी 2 कैटेगरी कर देते हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट यूजेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसमें कि आप क्वांटिटी रखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, रेट रखते हैं स्टैंडर्ड रेट, यहां पर एक्चुअल रेट, रेट के डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और यूजेज में क्या होता है, यूजेज में आपका स्टैंडर्ड रेट रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहता है, स्टैंडर्ड रेट रहता है बट एक्चुअल क्वांटिटी रहता है, तो क्वांटिटी के डिफरेंस से जो आता है वो यूजेज वेरिएंस है, जिसकी फिर सब कैटेगरी हो सकती है, आपको मालूम है। मिक्स वेरिएंस हो सकता है या फिर दूसरा यील्ड वेरिएंस हो सकता है। सिमिलरली लेबर में हम करते हैं तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आवर पेड। ये जो डिफरेंस आएगा कि भाई ये स्टैंडर्ड सेट किया था, ये पैसे लेबर को दिए गए हैं, जो वेरिएंस आएगा वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। इसकी सब कैटेगरी हो सकती है, लेबर की भी सब कैटेगरीज हो सकती है। यहां पर देखिए मैंने करवाई थी आपको, यहां पर कराई थी रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां पर यूजेज नहीं आता, मटेरियल में यूजेज वर्ड आता है, बाकी हर जगह पे एफिशिएंसी आता है। तो एक हो जाता है एफिशिएंसी, एक हो जाता है रेट। रेट में यानी कि स्टैंडर्ड रेट मैंने ये सेट करी, एक्चुअल रेट ये थी।
एक्चुअल रेट ये थी, ये रेट वेरिएंस है। यहाँ भी एक्चुअल आवर्स के लिए पेमेंट हो रही है, यहाँ भी एक्चुअल आवर्स के लिए पेमेंट हो रही है, बस रेट का डिफरेंस है। तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, रेट वेरिएंस, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। एफिशिएंसी में आप क्या चेक करते हैं कि यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है, बट यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड आवर्स हैं और यहाँ पर आपके एक्चुअल आवर्स हैं। ये आपका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। कई बार जहां पर आइडल टाइम होता है वहां पर आइडल टाइम वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं कि एक्चुअल आवर्स वर्कड इतना था, एक्चुअल आवर्स पेड इतना है। रेट यहाँ भी स्टैंडर्ड है, रेट यहाँ भी स्टैंडर्ड है, क्योंकि रेट का वेरिएंस नहीं निकाल रहा हूं मैं, आइडल टाइम का निकाल रहा हूं। तो टाइम में जो डिफरेंस है उस वजह से जो वेरिएंस आया है मेरी कॉस्ट में, वो आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। लेबर में भी दो चीजें हो सकती है फिर, लेबर की जो आपकी एफिशिएंसी है इसमें यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस हो सकता है। सिमिलरली अगर उसी रेशो में यूज होता है और फिर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यील्ड वेरिएंस, और अगर रेशो चेंज करने की वजह से डिफरेंस आता है वो मिक्स वेरिएंस। सिमिलरली उसके बाद आपका ओवरहेड वेरिएंस आता है, जिसमें आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी में क्या होता है, एफिशिएंसी में आवर्स स्टैंडर्ड ये थे, एक्चुअली में काम किया, और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, रेट ये थी और एक्चुअली में रेट ये लगी। सेम जैसे लेबर का किया वैसे वेरिएबल ओवरहेड का कर लिया। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, ये पूरा वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, या इन दोनों को सम करोगे तो भी आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर, ये क्या है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर, ये क्या है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, और ये क्या है, एक्चुअल है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कितना आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1250, 48,750 माइनस 50,000 1250। कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फॉर्मूले अपने आप बनकर निकलेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड के दो हिस्से हो सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का मतलब बजट मैंने ये सेट करा, एक्चुअली में मेरा ये आया, बात खत्म। फिक्स्ड ओवरहेड में कुछ और चीज नहीं होती है। आप बजट बनाते हैं कि भाई 50,000 का 60,000 का खर्चा करूंगा, एक्चुअली में कुछ और फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, तो वो डिफरेंस जो है आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, खर्चा ज्यादा कम लगा। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है कि आपने जो बजट बनाया, जितने आवर्स का बनाया, क्योंकि आपने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करे, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करे, उस वजह से जो आपके स्टैंडर्ड आवर्स थे एक्चुअल आउटपुट के लिए, वो आपके बजटेड आवर से डिफर करते हैं। उसका जो कारण है, उस वजह से डिफरेंस आएगा, वो आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। जिस वॉल्यूम वेरिएंस की 3 सब कैटेगरी हो सकती है, जिसके लिए आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये टेबल बनाकर काम कर सकते हैं। एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, बात खत्म। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय।